हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, तो नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि नर्स जो है वो कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होती है, जितना भी डाटा चाहिए होता है हमें, वो सारा हम पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्या होता है, पेशेंट से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बेस पे हम अपने नर्सिंग इंटरवेंशंस बनाते हैं, उनको प्लान करते हैं। मतलब हमें क्या क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है वो सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। ठीक है, उनकी इंटरवेंशंस जो हैं हम बनाते हैं। उसके बाद वो जो है पेशेंट पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं, पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर जो है प्रोवाइड की जाती है, जिसके बेस पे क्या होता है, पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट जो है उस पर बेस होता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट की, तो ये 4 टाइप की होती है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट यानी कि टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग होता है, इसमें कि कितने टाइम से रिगार्डिंग पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है हेल्थ असेसमेंट ये होता है। सेकेंडली होता है फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट, थर्ड इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट एंड फोर्थ ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट में क्या होता है, ये जो डाटा होता है ना, ये इन्वॉल्व होता है पूरी हेल्थ असेसमेंट, मतलब पेशेंट की जो कंप्लीट हेल्थ होती है ना, पूरे के बारे में हम जो है पेशेंट से पूछते हैं, या फिर हम जो अपने टेस्ट वगैरह परफॉर्म कराते हैं, तो पूरा असेसमेंट जो है पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग होता है। ये यूजुअली ये प्रोसेस जो होता है, यानी कि जो कंप्रेसिव हेल्थ असेसमेंट है, ये जब हम परफॉर्म करते हैं जब एक पेशेंट हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, जब भी हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। और जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट है, ये आगे के लिए हमारे पास कंपेरिजन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बेस डाटा, मतलब बेसलाइन डाटा जो है उसकी तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल कि अभी एक पेशेंट आपके पास आया है और उसकी बहुत सारी चीप कंप्लेंट्स हैं। ठीक है, तो आपने उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग सारा डाटा जो है वो ले लिया है, उसके बाद आप उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें कितनी जल्दी वो पेशेंट रिकवर कर रहा है, क्या क्या उसने रिकवर किया है, तो वो सारी चीज़ें आप पीछे वाले डाटा से कंपैरिजन करके देख सकते हो कि कितनी जो है ग्रोथ पेशेंट में, कितनी प्रोग्रेस जो है पेशेंट में हो रही है। तो वो चीज़ आती है कॉम्प्रेसिव हेल्थ असेसमेंट में। नेक्स्ट इज फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट, यानी कि ये वो टाइप ऑफ हेल्थ मतलब असेसमेंट होता है जिसमें कि हम स्पेसिफिक जो कोई प्रॉब्लम है पेशेंट की, उसके रिगार्डिंग हम उससे जो है डाटा लेते हैं, या उसके रिगार्डिंग हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो इसमें एग्जांपल भी दे रखा है कि मान लो अगर एक पेशेंट हमारे पास आया है और वो हमें कह रहा है कि उसके राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में पेन है। ठीक है, तो हम जो नर्स होती है या फिर जो डॉक्टर होते हैं, कोई भी होते हैं, तो वो फोकस्ड अगर हेल्थ असेसमेंट लेनी है तो हम उससे पूछेंगे कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या किसी डॉक्टर के पास आप पहले गए हो, आपने पहले कहीं चेकअप या ट्रीटमेंट कराया हो, तो आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम बताई हो कि लीवर स्वेलअप हो गया है, या लीवर में कोई और प्रॉब्लम है, या फिर जो आप फूड लेते हो, फूड का जो इनटेक करते हो, उसके डाइजेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बाउल प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम पेशेंट से पूछते हैं। और साथ के साथ जो एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन होती है वो हम परफॉर्म करते हैं, कि हम एब्डोमेन को चेक करते हैं, वहाँ पे हमें कुछ फ्लफ़ी सा अलग से फील तो नहीं हो रहा है। लीवर जो है अगर वो स्वेल अप हो जाता है तो वो अलग से फील होने लग जाता है जब हम उसको पाल्पेट करके देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें आती हैं फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट में, कि हम एक ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो है वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही स्पेसिफिक जो है हेल्थ कंडीशन के रिगार्डिंग हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट जो है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है उस टाइम पे ही जो है ये यूज़ होती हैं। इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, हम इनको परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जब भी हमें किसी को जो है पल्मोनरी रिसक्टेशन देना है, सीपीआर देना है, तो उस टाइम पे हम क्या चेक करते हैं कि एयरवे अच्छे से है, ब्रीदिंग अच्छे से कर पा रहा है या नहीं, या सर्कुलेशन कैसा है। तो ये सीपीआर से पहले हम जो है ये चीज़ें चेक करते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि इमरजेंसी में हमें बहुत सारी अलग असेसमेंट जो है करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आपको अनकॉन्शियस मिला है, तो आप चेक करते हो कि उसकी पल्स वगैरह कैसी चल रही हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि अगर वो अनकॉन्शियस है, हमने दूर से देखा है, तो क्या पता वो लाइव है या अलाइव है। तो वो सारी चीज़ें हम क्या जो असेसमेंट करते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में, तो वो सारी होती है इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। उसके बाद आता है ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट। ये वो होती है जो हम रेगुलरली केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, उस टाइम पे जो हम असेसमेंट्स करते रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट। ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट में क्या होता है, ये रेगुलर होनी चाहिए, एक पूरा फिक्स इंटरवल होता है कि इस इंटरवल के बाद इस इंटरवल
कि हर एक मतलब एग्जामिनेशन में क्या होएगा, इतने आवर्स का गैप होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है। इससे क्या होता है कि हम पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है उसको रेगुलरली चेक कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं और चेंजेस उसमें जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है कि हेल्थ असेसमेंट जो है पेशेंट की हर एक शिफ्ट के बाद होती है, ठीक है, हर एक प्रोसीजर के और हर एक शिफ्ट के बाद हम पेशेंट की क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास एडमिट है, ठीक है, वार्ड में एक पेशेंट एडमिट है, तो आप क्या करते हो, आपकी जितनी भी शिफ्ट्स होती हैं हर एक शिफ्ट में अलग से हम उनके वाइटल साइंस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इश्यू होएगा, कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो क्या होएगा, वाइटल साइंस के रिगार्डिंग हम उसको चेक कर सकते हैं। क्या पता अचानक से जो है पेशेंट का जो बीपी है यानी कि ब्लड प्रेशर वो राइज हो जाए। तो वो सारी चीज़ें जो हम पेशेंट एडमिट है हमारे पास और उसकी हेल्थ कंडीशन के रिगार्डिंग और जो नॉर्मल जो चेकअप होता है जो हम करते हैं हॉस्पिटल्स में पेशेंट के एडमिट होने के बाद, तो वो जो असेसमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट।